योगी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है जो अभी इलेक्शन में हुई और कुल 14 प्रस्ताव इसमें पास किए गए। और इन प्रस्तावों के बारे में जो पास किए गए खुद बताया मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने, और इसके अलावा वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव भी कैबिनेट मीटिंग में पास किए गए हैं। बताया यह गया कि 4 पर्यटन विभाग के प्रस्ताव भी पास किए गए हैं और लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों पर भी भर्ती होगी, इस संबंध का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में हेलीपोर्ट का निर्माण होगा, इसके बारे में भी स्पष्ट किया गया। ये प्रस्ताव भी पास हो गया है कैबिनेट की बैठक में। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं। लखनऊ इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद थे। अनुभव, हमने आपका सवाल भी सुना और आपके सवाल के उत्तर में हमने उप मुख्यमंत्री का उत्तर भी सुना कि लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जा रहा है, सभी की भावनाओं का ध्यान रखकर फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो 14 फैसले लिए गए हैं, 14 प्रस्ताव पास किए गए हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रस्ताव क्या था? देखिए, अगर आप देखिए तो 14 जो प्रस्ताव हैं उसमें पर्यटन विभाग के 4 प्रस्ताव हैं, लोक निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव है, इसके अलावा आप देखिए गोपन से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है और ऐसे प्रस्ताव हैं जहां पर कहीं पे किसी नई योजना को या तो स्वीकृति मिली है या फिर कहीं जो अगर हम कहें तो जो संशोधन होता है नियमावली में वो संशोधन किया गया है। लेकिन जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि जो लोग संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं, जैसे किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, तो वो आज की कैबिनेट में अभी वो प्रस्ताव नहीं लाया गया। हाँ, हमने ज़रूर पूछा कि किसानों को कब बिजली मुफ्त मिलेगी सिंचाई के लिए, तो आपने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये भी प्रस्ताव आएगा, पर आज की बैठक में वो नहीं आया। दूसरा, आप देखिए पर्यटन से जुड़े जो 4 प्रस्ताव है उसमें यह है कि हेलीपोर्ट जो 3 शहर हैं वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत वो बनाए जाएंगे और इस हेलीपोर्ट का इस्तेमाल कोई भी कर सकेगा, तो वो एक प्रस्ताव है। इसके अलावा जो लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान है वहाँ पर भी एक जगह खाली पड़ी हुई लंबे समय से, तो उसको भी डेवलप किया जाएगा और वो पर्यटन विभाग को वो सौंपा जाएगा ताकि वो उसको अपने तरीके से डेवलप कर सके। लोक निर्माण विभाग से जुड़ा एक प्रस्ताव था जो बहुत दिनों से एक परियोजना अटकी हुई थी, तो उसके लिए भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि लैब टेक्नीशियन जो होते हैं, जो लैब असिस्टेंट होते हैं, 25% का कोटा जो है वो उनके लिए रिजर्व कर दिया है। साथ ही साथ जो न्यायिक सेवा होती है उसमें 4% जो कोटा है, जो आरक्षण है, वो दिव्यांगजनों के लिए भी अब दे दिया है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिसका फायदा जो लोग अभ्यर्थी हैं, जो अगर हम क्या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये फायदेमंद है। पर अगर हम देखें तो सीधा जनता से जुड़ा कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिससे हम कहें कि सीधा इसका फैसला, आज जो बैठक हुई, इस फैसले का जो फायदा है वो लोगों को मिलने लगेगा। जैसे 60 वर्ष से उम्र की जो अधिक की महिलाएं हैं उनके लिए ये कहा था कि हम उनको परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा वो कर सकेंगे। आज भी वो प्रस्ताव अभी आया नहीं है, हमने जरूर पूछा, पर ये कहा गया कि वो प्रस्ताव जल्द आएगा। आज वो प्रस्ताव भी फिलहाल नहीं आया। हाँ, 14 प्रस्ताव जरूर आए जिससे कि कुछ नियम, देखिए कई बार क्या होता है कि विभाग में नियम तो बन जाते हैं जी, पर उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से अड़चन आती है, तो उसके लिए फिर संशोधन होता है, नियमावली में संशोधन होता है और वो भी कैबिनेट में ही होता है। तो आज उससे जुड़े 2 ऐसे प्रस्ताव हमें नजर आ रहे हैं जो नियमावली में संशोधन किया गया है, यानी काम आसान हो उस विभाग में, उससे जुड़ा हुआ जो काम है वो आसानी से हो सके, इसीलिए वो जो संशोधन है उसको मंजूरी दी है। इसी तरह जो गोपन विभाग है उसमें क्या है कि जो रैंक होती है अफसरों की, अब उत्तर प्रदेश में आप देखिए अपर मुख्य सचिव स्तर के भी अफसर हैं, तो उस रैंक को भी मंजूरी मिली। हालांकि लंबे समय से जो अफसर है वो इस रैंक पर काम कर रहे थे, पर उसकी जो नियमावली थी उसमें भी संशोधन को मंजूरी मिली है। अनुभव, 4 पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पास किए गए, कुल 14 प्रस्ताव पास किए गए और उनमें से 4 पर्यटन विभाग के ही प्रस्ताव थे और एक आप हेलीपोर्ट की बात कह रहे हैं जो अन्य शहरों में बनाया जाएगा, आगरा, मथुरा, प्रयागराज जैसे शहरों में। तो क्या ये भी पर्यटन विभाग का ही प्रस्ताव है और किस प्रकार से ये पर्यटन के क्षेत्र में जो है अपना योगदान देगा या उसको प्रोत्साहित करेगा, ये स्पष्ट करें। देखिए, बिल्कुल ये जो 3 शहर आपने बताया ये भी पर्यटन विभाग का ही प्रस्ताव है। हेलीपोर्ट बनाएंगे वहाँ पर इसलिए कि अगर कोई अपने प्राइवेट जेट से या प्राइवेट हेलीकॉप्टर से आता है तो फिर वो उस जगह को किराए पर लेगा और वहाँ पर उसको लैंडिंग की और हम कहें तो उसकी सुविधा मिलेगी, तो इस तरीके से वो वहाँ पर आ पाएगा। और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए सरकार का फोकस क्या है,
चाहे आगरा हो, मथुरा हो, प्रयागराज हो, कैसे इनको एक धार्मिक पर्यटन के साथ साथ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनाया जाए और तमाम जगहों से पर्यटक आते हैं। आगरा में तो आते हैं, आप देखिए विदेशी जो पर्यटक है सबसे ज़्यादा अगर फुटफॉल उनका कहीं है तो वो आगरा में। इसीलिए ये जो हेलीपोर्ट की सेवा है इसको शुरू किया जा रहा है। मान लीजिए किसी को अपना प्राइवेट जेट से आना है या फिर हेलीकॉप्टर से आना है तो फिर वो उस जगह को किराए पर लेगा, वहाँ वो अपना हेलीकॉप्टर उसका हम कहें तो उसका टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए वो व्यवस्था वहाँ रहेगी। तो इससे कहीं ना कहीं आमदनी होगी पर्यटन विभाग की और एक आय का नया जरिया जो है वो खुलेगा।